सृष्टि जो है वो अक्ष की मॉम को ये बोल के वहाँ से चली जाती है और अक्ष की मॉम बहुत सारे सवालों से घिर जाती हैं। तो ये लास्ट पार्ट में हम लोगों ने अजीब दास्तां में सुना था। अब आगे क्या क्या होने वाला है श्रुति को जब पता चलेगा तो क्या क्या होगा, तो आइए सुनते हैं आगे का पार्ट। जैसा कि लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना, जो कि अभी भी मैंने बताया, तो आंटी बहुत सारे सवालों से घिर जाती हैं और बहुत सारी चीज़ों को सोचने लगती हैं और अपने रूम में ही लेटी रहती हैं। इधर अक्ष जो है वो श्रुति के पास आते हैं, उसको देखते हैं तो काफ़ी गहरी नींद में जा चुकी होती है वो नशे की वजह से। तो उसको वहाँ गोद में उठाते हैं और अपने रूम में लेके आते हैं और उसको बेड पे लेटाते हैं, उसके फॉरहेड पे किस करते हैं और जब उसके फॉरहेड पे किस कर रहे होते हैं तो वो उसको स्मेल करने की कोशिश करते हैं। तो उसके बॉडी में से बिल्कुल भी अल्कोहल की स्मेल नहीं आ रही थी। तो वो काफ़ी सोच में पड़ जाते हैं कि इसने अगर ड्रिंक किया है तो इसकी बॉडी से, इसके मुंह से थोड़ी बहुत तो अल्कोहल की स्मेल आनी चाहिए थी, वो तो बिल्कुल नहीं आ रही है। ऐसा क्यों? तो काफ़ी सवालों से घिर जाते हैं वो वहाँ उसको लटाते हैं, ब्लैंकेट डालते हैं और एसी का टेम्परेचर ठीक करते हैं और सीधे नीचे आते हैं। जेनिफर के रूम में जाते हैं और जेनिफर लेटी हुई होती है, उसको उठाते हैं तुरंत। कहते हैं मेरी एक बात सुनो, तुम क्या करके आई हो उसके साथ, साफ साफ बताना, नहीं तो इसी वक्त इस घर से धक्के मार के मैं निकालूंगी और उसके बाद कोई कुछ भी कहे मैं किसी की नहीं सुनने वाली हूँ। जेनिफर, मैं तुम्हें अपना दोस्त मानती थी और तुमने क्या किया मेरे साथ, आइडिया है तुम्हें? हाँ, नहीं ज़रा सा भी आइडिया है तुमने मेरे साथ किया क्या है? तुम्हारी वजह से मेरा रिश्ता टूटते टूटते बचा था और अब तुमने क्या किया? तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ, इसे प्यार कहते हैं? ये जो तुम कर रही हो ये प्यार है? कहती है जेनिफर, वन सेकेंड अक्ष, आई डोंट लव यू। मैं तुमसे प्यार करती थी, अब नहीं करती हूँ। तो अक्ष को बड़ा गहरा झटका सा लगता है और वो कहती है तो फिर ये सब क्यों और किस लिए? तो कहती है कि ये मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। मैं तुमसे प्यार करते थे, तुम्हारे बारे में जब तुम्हारी मॉम ने मेरे को बताया, तुमने सब सुना था ना उस दिन जब मैंने हर्ष को सारी बातें बताई थी, तुमने सब सुना था ना। मैं इस घर से जा रही थी ना, मेरे को ज़बरदस्ती रोका था ना। अगर मेरा दिल तुम पे आ गया तो इसमें मेरी क्या गलती थी जो तुमने मेरे साथ इस तरह से बिहेव किया? क्या हक था तुम्हें मेरी बेइज्जती करने का? अगर मैं तुम्हारे पीछे सब कुछ जानने के बाद पड़ी होती, तुम दोनों के रिश्ते में दरार लाती, तो तुम जो है मेरे को उल्टा सीधा बोलते तो समझ में आता। तुम तब मेरे को कुछ भी बोलते, मेरे को डांटते या कुछ भी कहते तो मैं बर्दाश्त करती। जब मैंने ये सब किया ही नहीं तुम्हारे साथ, मैं यहाँ से जाना चाह रही थी और आंटी ने मुझे यहाँ पे रोका, तो उसके बाद तुमने मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट क्यों पहुँचाई अक्ष, क्यों? मैं बस ये जानना चाहती हूँ। उसी दिन से मैंने सोच लिया था कि तुम्हें मैं इस बात का तुमसे मैं रिवेंज लेके रहूँगी।
मेरे लिए प्यार से बढ़ के मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है। मेरे लिए प्यार बाद में आता है और सेल्फ रिस्पेक्ट पहले आती है। तो अक्ष कहते हैं ये जो तुम कर रही हो इससे तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचा रही हो। सीरियसली, अगर सेल्फ रिस्पेक्ट होती ना तुम्हारे अंदर तो तुम यहाँ से कब की जा चुकी होती जेनिफर। और तुम्हारी कोई भी स्पीच, कुछ भी तुमने जो किया है ना, इसको जस्टिफाई नहीं कर सकती है, ठीक है। तुमने बहुत गलत किया है। तुम जो मेरे साथ कर रही थी मेरे को समझ में आ रहा था। तुम मेरे से पंगा लेती ना, अगर तुम्हें लेना ही था, फाइट ही करनी थी, मुझसे करती ना। तुमने श्रुति को बीच में लाके उसको टारगेट बना के तुमने बहुत बड़ी गलती की है जेनिफर। अब मुझे तुमसे कोई फालतू की बकवास नहीं करनी है, ना मुझे ये तुम्हारी रामायण सुननी है। मुझे बस इतना जानना है तुमने श्रुति के साथ क्या किया है, उसको क्या खिलाया है तुमने, मुझे ये बता दो बस। जेनिफर कहती है बिल्कुल नहीं बताऊंगी मैं, बिल्कुल नहीं। और अब तुम देखो और क्या क्या करती हूँ मैं, या अभी के अभी मुझसे सॉरी बोलो। अपने नीज़ पे बैठ के मुझसे सॉरी बोलो, तब जाके मुझे रिलैक्स फील होगा, मैं तब सेटिस्फाई होंगी। तुमने बेवजह मेरा इंसल्ट किया। मैंने तुमको ये राइट्स नहीं दिए थे कि तुम मेरा इंसल्ट करो, तुमने फिर भी किया। ये गलत किया अक्ष, गलत किया। मैंने तुमसे प्यार किया, उसमें मेरा जोर नहीं था अक्ष। तो उस बात की सज़ा तुमने मुझे क्यों दी? बेवजह मुझे पनिश क्यों किया? बेवजह मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस क्यों पहुंचाई? क्यों मेरे इंसल्ट पे इंसल्ट करते रहे? तो अक्ष कहता है ठीक है, आई एग्री कि तुमने मुझसे प्यार हो गया, तुम्हारा उस पर कोई ज़ोर नहीं था, लेकिन तुम्हें पता था ना आई एम विद समवन एल्स, मैं किसी के साथ इंगेज्ड हूँ और वो मेरी वाइफ है। तुम्हें ये बात वहीं से पता थी जेनिफर, तो तुम यहाँ किस लिए आई थी? तुम लोग तो बहुत प्रैक्टिकल होते हो ना, तुम लोगों को तो हर चीज़ की समझ होती है। फिर ये सब क्यों और किस लिए किया था? मुझे बस ये जानना है और कुछ नहीं जानना। मुझे फालतू की कोई भी बात नहीं करनी है। जब तुम्हें पता था कि मैं किसी और के साथ हूँ, मेरी लाइफ में कोई है, तो तुम्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? और अगर चलो तुम आई भी तो फ्रेंड के नाते आती ना। ये सोच के क्यों आई थी कि तुम मुझे पालोगी? हाँ, तुमने हमेशा मुझे श्रुति से बात करते हुए देखा था ना, और खुद ही तुम बोलती थी ना कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। तो जब सब कुछ जानती थी तो तुमने सोचा भी कैसे कि तुम मुझे श्रुति से अलग करके अपना बना सकती हो? ये वहाँ होता होगा जेनिफर कि आज एक कल दूसरे, यहाँ नहीं होता। यहाँ जिसके साथ कस्में वादे कर लेते हैं ना हम जैसे इंसान, मरते दम तक क्या, मरने के बाद भी निभाते हैं। अपनी सांसें 7 जन्म के लिए एक इंसान के नाम कर देते हैं। तो तुमने कैसे सोच लिया? इंडिया का कल्चर पसंद है ना तुम्हें? इंडिया के कल्चर की बहुत रेस्पेक्ट करती हो ना तुम? ऐसे इंडिया के कल्चर के बारे में अगर इतना ही जानने का शौक़ था तो इंडिया के कल्चर के बारे में एक चीज़ और पता होगी कि यहाँ के मोस्टली पार्टनर्स अपने पार्टनर्स के लिए जान भी दे सकते हैं। आज की जनरेशन चेंज हो रही है, तुम लोगों को देख देख के सीख रहे हैं, लेकिन जो बीच की जनरेशन है और जो पुरानी जनरेशन है ना, वो सिर्फ एक के थे और एक के ही रहेंगे। और तुमने ये सोच के बहुत बड़ी गलती की है जेनिफर की तुम मुझे श्रुति से दूर कर दोगी।
ये तो कभी नहीं हो सकता और किसी हाल में नहीं हो सकता। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। अब मुझे सिर्फ ये बताओ तुमने किया क्या है। जेनिफर नहीं बोलती है, कुछ भी नहीं बोलती है। तो अक्ष कहता है ठीक है, तुम्हें नहीं बताना ना, अपना बोरिया बिस्तर पैक कर लो, सुबह की पहली फ़्लाइट से यहाँ से निकल जाना, ठीक है। इस घर में अब तो नहीं रोओगी तुम, ये मेरी गारंटी है। चाहे मुझे फिर सबके ऊपर होके सबसे लड़के तुम्हें क्यों ना निकालना पड़े यहाँ से। सोचा था एक अच्छी फ्रेंड मिली है, कभी वहाँ आना जाना होगा तो एक अच्छी यादें साथ में बिताई हैं, लेकिन तुमने तो सब पे एक बाल्टी पानी मार के और वाइपर खींच दिया है। कहती है क्या क्या, कहते हैं कुछ नहीं, ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है बस। तो कहती है जाइए, पहले अक्ष अपनी श्रुति को संभालिए, उसके बाद कुछ और बातें करेंगे। तो अक्ष को बहुत गुस्सा आता है, वैसे अपना हाथ उसकी गर्दन तक लेके जाती है, लेकिन फिर वो खुद को रोकती है और खुद को संभालती है और वहाँ से बहुत गुस्से में बाहर आती है और सीधे श्रुति के पास जाती है, चेंज करती है और तुरंत श्रुति के पास ही लेटती है। श्रुति को देख देख के उसे बड़ा अजीब सा लग रहा होता है। तभी श्रुति की आँख खुलती है, अभी भी वो नशे में ही होती है। वो कहती है पानी, प्यास लगी है, अक्को पानी पिला दो, अक्कू कहाँ हो अक्कू। तो अक्ष तुरंत कहते हैं हाँ बाबू मैं यहीं हूँ, बताओ क्या चाहिए। पानी पिला दो, प्यास लग रही है। तो वो गिलास में पानी करके और उसको अपने बाहों का सहारा देके हल्का सा उठाती है और पानी पिलाने लगती है। तो श्रुति थोड़ी थोड़ी आंखें खोलती है अपनी और अक्ष की तरफ देखती है। तो अक्ष उसको बड़ी खूबसूरत लगता है उस टाइम पे। वो कहती है कितने हैंडसम लग रहे हो तुम, कितने कितने कूटू कूटू बाबू लग रहे हो, एकदम क्यूटू क्यूटू बाबू। तो अक्ष कहते हैं हाँ चलो अब सो जाओ, पानी पी लिया ना। कहते नहीं सोना, मेरे को बिल्कुल नहीं सोना। कहते तो क्या करना है। मेरे को अपनी पीठ पे घुमाओ, मुझे नहीं पता। कहती क्या कि हाँ पद्दी लो मुझे, मैं तो पीठ पे घुमाओ मुझे, मेरे को पीठ पे बैठ के घूमना है। कहती क्या पागल हो गई हो क्या। नहीं मुझे नहीं पता, मुझे घुमाओ बस, मुझे नहीं पता, मेरे को पीठ पे बैठ के घूमना है। तो मेरे पति हो, मेरे को कुछ रखना तुम्हारा काम है, मेरे को नहीं पता, मुझे घुमाओ बस घुमाओ। तो अक्ष कहता है अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चिल्लाओ मत, धीरे बोलो, घुमाती हूँ। तो आके हल्का सा बेड से नीचे बैठते हैं, अपने शोल्डर ऐसे बेड के पास लगाते हैं। श्रुति उनके गले में पीछे से बाहें डाल देती है। अक्ष खड़े होते हैं और उनकी बाहें पकड़ते हैं और उनके पैरों को अपनी कमर पे लपेटते हैं और उन्हें कमरे में लेके ऐसे घूमते हैं। तो श्रुति कहती है मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, ये अब घुमाओ मुझे ऐसे जोर जोर से घुमाओ, झूला झुलाओ। तो कहते पागल हो, तुम भी गिरोगे मैं भी गिरूंगी। तो कहते नहीं गिरूंगी, नो तुम घुमाओ मुझे। तो बच्ची हो गई होगा। कहती तो मैं तो बच्ची हूँ ना पापा जी, मैं तो बच्ची हूँ। तो कहता है हे भगवान क्या खिलाया है यार इसको, ये नशे में ऐसी हरकतें करती है। तो कहते घुमाओ, फिर कर रहे होगे, फिर कर रहे होगे, घुमाओ घुमाओ घुमाओ। तो फिर अक्ष हल्का सा स्विंग करते हैं। भाई अब कितना भी है, श्रुति अच्छी खासी जवान लड़की है, लड़की क्या औरत ही हो गई अब तो, सॉरी श्रुति बट वज़न तो होता ही है। अक्ष की हालत भी ख़राब हो रही थी, उसको ऐसे उठाए तो वो थोड़ी देर ऐसे घुमाते हैं। कहते हैं अच्छा सुनो, तो यहाँ
अब बहुत हो गया ना, अब कोई दूसरा गेम खेलते हैं ना, अभी यही गेम कहाँ तक खेलना है, अभी कोई दूसरा गेम खेलते हैं, ओके। तो श्रुति कहती है ओके उतारो फिर। तो उसको बेड पे उतारती हो, बैठती है, और जैसे ही वो श्रुति को उतारती है, वो अक्ष जो है बेड पे गिरती है धम से। तो श्रुति कहती है ये गिर गए मजा आ गया। तो अक्ष कहते हैं हाँ। तो श्रुति कहते हैं अभी कौन सा गेम खेलना है। तो कहती है बताओ तुम कौन सा गेम एक गेम खेले, ऐसे तुम आंखें बंद करके यहाँ लेटो और ऐसे आंखें बंद करके मैं यहाँ लेटूं, ठीक है। तो फिर देखेंगे किसको जल्दी नींद आती है। श्रुति कहते मेरे को बेवकूफ़ समझा है, हाँ ऐसे तो मैं सो जाऊंगी, फिर हम गेम कैसे खेलेंगे। तो अक्ष कहता है नशे में भी इंटेलिजेंट है ये लड़की, कभी पागल नहीं बन सकती। तो कहते हैं मैं बताऊँ कौन सा गेम खेलना है। तो अक्ष कहता है हाँ बोलो। चिड़िया उड़ मैना उड़ खेलते, चिड़िया उड़ मैना उड़। तो कहती है कि नहीं ना, कहते नहीं मेरे को चिड़िया उड़ मैना उड़ खेलना है। तो कहती है अच्छा ठीक है। तो कहती है मैं बोलूँगी मैं, कहते ठीक है। तो कहती है चिड़िया उड़ गई, मैना उड़ गई, तोता उड़ गई, चील उड़ गई, बाज उड़ गया। तो कहती गधा उड़। तो अक्ष नहीं उड़ाते, खुद उड़ा देती है। तो अक्ष कहते हैं अब आपने उड़ा दी, अब मैं मारूंगा। कहती नहीं ना मैंने नहीं उड़ाई, मैंने तो बोला था, अब मैंने जब बोला है मैं नहीं उड़ाऊंगी तो तुम कैसे उड़ाओगे, तुमने उड़ाई है मैंने नहीं उड़ाई है। तो कहती है आपने उड़ाई है, आपकी उंगली है ना। कहती है देखो ये आपकी उंगली है ना। तो कहती है हाँ वही तो ये आपकी उंगली है ना। कहती है ये आपकी उंगली है ना। तो अक्ष कहता है अच्छा ठीक है मैंने उड़ाई। तो कहती है अब आपने उड़ाई ना, आपने मान लिया ना, अब मैं आपको मारूंगी, ठीक है। तो अक्ष कहता है हाँ वैसे ही होश में कम मारती हो, बेहोशी में भी मार ही लो। तो वो कहती वो हाथ करो ना, वैसे मेरे को मारना है। तो अक्षर से हाथ कर देते हैं। तो जैसे वो मारते हैं अक्षर हाथ हटा लेते हैं। तो कहना मैं नहीं खेल रही हूँ, आपने मैं एक बार भी नहीं मार का, ऐसे हाथ हटा लिया, मैं आपसे गुस्सा हो गई, मुझे आपसे बात नहीं करनी। अक्षर कहता अच्छा ठीक है लो मारो। तो अक्षर अपना हाथ ऐसे आगे कर देता है। श्रुति ऐसे जोर जोर से उस पर पूरा थप्पड़ ही थप्पड़ बजा रही होती हैं, उसके हाथ लाल हो जाते हैं अक्ष के। तो श्रुति को बड़ा मज़ा आ रहा होता है, होश में नहीं होती ना। तो बाद में अक्षय से हाथ हटा लेते हैं। श्रुति कहती ओ मैं अभी नहीं हारी हूँ, अब मेरे को और मानना है। तो अक्षय कहते हैं अच्छा सुनो अभी दूसरा गेम खेलो, उसमें और ज़्यादा मज़ा आएगा। कहती है कौन सा गेम। तो अक्षय से श्रुति के थोड़ा सा करीब जाते हैं। तो श्रुति कहती है ये क्या कर रही हो आप। तो कहता है अभी देखो तो सही, बहुत मज़ा आएगा आपको भी और मुझे भी, दोनों को मज़ा आएगा इस गेम में। तो कहती है ओके तो कौन सा गेम है ये। कहती है लेकिन आप कुछ नहीं बोलोगे, ठीक है। मैं इस गेम का रूल है, जो मैं करूँगी वो तुम मुझे आराम से करने दोगी और मेरा पूरा साथ दोगी उसमें, ठीक है। श्रुति कहती है कि ऐसा कैसा गेम है। तो कहती है हाँ ना मैं जो करूँगी वो तुम साथ साथ करना मेरे, ठीक है, जैसे जैसे मैं करूँगी। तो श्रुति कहती है ओके। तो अक्षय से उसके फॉरहेड पे किस करते हैं। तो श्रुति को बड़ा अच्छा सा लगता है। तो वो ऐसे फॉरहेड पे किस करके पीछे हटते हैं। तो फिर श्रुति को ऐसे आँखों से इशारा करते हैं कैसा लगा। श्रुति कहती है बहुत अच्छा लगा। तो अक्ष कहता है तो अब तुम भी करो। तो फिर वो अक्ष के फॉरहेड पे किस करती है। तो फिर ऐसे ही वो फिर उसके आइज़ पे किस करते हैं, फिर उसके चीक्स पे, फिर वो भी करती है। देन उसके लिप्स पे वो हल्के से किस करके पीछे हट जाते हैं कि रिएक्शन क्या होगा। तो श्रुति अब भाई है तो भाई पार्टनर ही, फीलिंग्स तो होंगी। तो श्रुति भी फिर अच्छा लगता है उसको और वो भी अक्ष के होठों पे अपने होठ ऐसे रखते हैं, हल्का सा और किस करने लगते हैं। तो अक्ष उसके होठों को अपने होठों में दबा लेते हैं
और उसे किस करने लगता है काफ़ी पैशनेटली। तो थोड़ी देर तो श्रुति किस करती रहती है और फिर अचानक से अक्ष को धक्का दे देती है और रोने लगती है। कहती है मैं नहीं बात कर रही, मैं नहीं बात कर रही आपसे। तो अक्ष कहता है क्या हो गया बाबू, क्या किया मैंने? तो कहती है कि गंदी बात करते हो आप, ऐसे किसी नहीं करते हैं, ये गंदी वाली किस्सी है, ऐसे किसी नहीं करते हैं, मैं नहीं बात कर रही आपसे, ऐसी किस्सी नहीं करते। तो अक्ष कहता है बाबू ये अच्छी वाली किस्सी है, ये बहुत प्यारी वाली किस्सी है। जो इंसान जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करता है ना, सबसे ज़्यादा, ये उसको किस्सी मिलती है। कहती है अच्छा, जो सबसे ज़्यादा सबको प्यार करता है उसी को ये किस्सी मिलती है? तो कि हाँ ये किस्सी उसी को मिलती है। तो कहती है तो आप सबसे ज़्यादा मम्मी को प्यार करते हो ना, आप जाके मम्मी को ये किस्सी करके आओ पहले। अक्ष कहता है हे भगवान कहाँ फंस गई आज मैं, भगवान कहाँ फंसा दिया तूने मुझे। तो कहती जाओ पहले मम्मी को किस्सी करके आओ तब मैं मानूंगी, नहीं तो मैं नहीं मानूंगी, जाओ मैं मम्मी से शिकायत करूंगी कि आपने मेरे साथ अच्छा किया। तो हम देखते हैं अक्ष श्रुति को कैसे संभालते हैं और जेनिफर का क्या होगा, ये सब तो आने वाले नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।